आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन। अल्काइन का नामकरण कैसे करेंगे, या फिर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन, इसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है जो हम लोग आज देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग अल्काइन का नोमेनक्लेचर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब हम लोग रूल 1 देखते हैं। सबसे पहला नियम, ठीक है। सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन आइटम चेन, कार्बन आइटम चेन which will be parent chain और मेन चेन। रूल 1 कहता है कि हम लोग को सबसे लंबा कार्बन आइटम का चेन को चुनना है जो कि कहलाएगा पैरेंट चेन या फिर मेन चेन, ठीक है। अब हम लोग आते हैं रूल 2, नंबरिंग ऑफ कार्बन आइटम इज ऑलवेज डन closer to either double bond or triple bond side। रूल 2 कहता है कि कार्बन आइटम का नंबरिंग हम लोग डबल बॉन्ड साइड के इधर से भी कर सकते हैं और ट्रिपल बॉन्ड साइड के इधर से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल हो गया, हम लोग डबल बॉन्ड साइड के इधर से भी कर सकते हैं और ट्रिपल बॉन्ड के साइड के तरफ से भी कर सकते हैं। आप इधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं या फिर इधर से भी, ठीक है। तो नंबरिंग मैं इधर से कर रहा हूँ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। अब हम लोग आते हैं रूल 3 पे। इफ़ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड बोथ आर प्रेजेंट एट सेम पोजिशन from two different end, then numbering of carbon atom is always done closer to double bond side। देखिए, रूल 3 कहता है कि अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक ही पोजीशन पे है, दो अलग अलग उल्टे इंक से, ठीक है, अपोजिट इंक से, तो हम लोग नंबरिंग कार्बन आइटम के किधर से करेंगे, डबल बॉन्ड की तरफ से करेंगे। कार्बन आइटम का नंबरिंग डबल बॉन्ड के तरफ से करेंगे। एग्जांपल हम लोग देखते हैं। ये हम लोग का बच्चों एग्जाम्पल है। देखिए इधर से, देखिए फर्स्ट सेकंड पे डबल बॉन्ड, फर्स्ट सेकंड पे ट्रिपल बॉन्ड, मतलब दोनों इंक से सेम पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है। तो नंबरिंग हम लोग किधर से करेंगे, डबल बॉन्ड साइड से करेंगे, इसलिए नंबरिंग इधर से करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। अब हम लोग आते हैं रूल 4, नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज ऑलवेज डन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। फंक्शनल ग्रुप का जो बच्चों नेमिंग है वो हम लोग को क्या करना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे करना है। मतलब फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग ABCD के क्रमांक के अनुसार हम लोग को करना है। अब हम लोग देखते हैं रूल 5, सेम फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट मोर देन one times, then prefix we use before naming of functional group, groups is di means 2, tri means 3, tetra means 4, penta means 5, hexa means 6, hepta means 7, octa means 8, nona means 9, dec means 10 and so on। रूल 5 कहता है कि अगर एक जैसा फंक्शनल ग्रुप एक से अधिक बार मौजूद हो, ठीक है, तो उसका नेमिंग करने से पहले हम लोग प्रीफिक्स यूज़ करेंगे। डाई मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3, टेट्रा मीन्स 4, पेंटा मीन्स 5, हेक्सा मीन्स 6, हेप्टा मीन्स 7, ऑक्टा मीन्स 8, नोना मीन्स 9 एंड डेका मीन्स 10, ठीक है। रूल 6 हम लोग लिखते हैं, लास्ट ई ऑफ
डबल बॉन्ड ड्रॉप्स व्हेन ट्रिपल बॉन्ड begins with वॉवेल साउंड। लास्ट ई जो है डबल बॉन्ड का वो हट जाएगा जब ट्रिपल बॉन्ड जो है वॉवेल साउंड से शुरू होगा। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड वॉवेल साउंड से शुरू होगा। देखिए डबल बॉन्ड है हम लोग का, ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, डबल बॉन्ड का लास्ट ई ड्रॉप हो गया। ये हमारा रूल 6 है। रूल 7, नेमिंग इज डन इन गिवन ऑर्डर। नेमिंग जो है हम लोग इस क्रमांक के अनुसार करेंगे। सबसे पहले प्रीफिक्स, रूट वर्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड। प्रीफिक्स जो हो गया हम लोग का फंक्शनल ग्रुप हो गया। फंक्शनल ग्रुप रूट वर्ड बताता है नंबर ऑफ कार्बन एटम इन कार्बन चेन। रूट वर्ड बताता है कि कार्बन एटम की संख्या कार्बन चेन में कितनी है। ई यानी बच्चों डबल बॉन्ड हो गया, वाई यानी हम लोग का ट्रिपल बॉन्ड हो गया। अब हम लोग बच्चों एग्जांपल देखेंगे। तो हम लोग अब एग्जांपल 1 देखते हैं। ये एग्जांपल 1 है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, कार्बन एटम का नंबरिंग करना है। किधर से, डबल बॉन्ड साइड से या फिर ट्रिपल बॉन्ड साइड से। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड साइड नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो नंबरिंग इधर से करेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप होता तो फिर हम लोग फंक्शनल ग्रुप पहले प्रीफिक्स के तौर पे लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसलिए आप डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे कार्बन आइटम की संख्या लिखेंगे। कार्बन आइटम की संख्या कितनी है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ को बोलते हैं पेंट। उसके बाद हम लोग को चेक करना है डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड कितने पोजीशन पे है। ठीक है, तो यहाँ डबल बॉन्ड है नहीं, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे है। कितने पे, सेकंड पोजीशन पे हम लोग का क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, इसलिए YNE। उसी तरीके से हम लोग एग्जांपल अब सेकंड देखते हैं। एग्जांपल सेकंड, सबसे पहले हम लोग कार्बन आइटम का नंबरिंग करना है, किधर से, डबल बॉन्ड साइड से या फिर ट्रिपल बॉन्ड साइड से। ठीक है, तो इधर से देखेंगे जो नज़दीक हो, डबल बॉन्ड नज़दीक हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक हो। तो इधर से देखेंगे तो फर्स्ट सेकंड पे ट्रिपल बॉन्ड है, इधर से देखेंगे तो फर्स्ट पे ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए नेमिंग हम लोग इधर से करेंगे। फर्स्ट नंबरिंग, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, नेमिंग करने के बाद हम लोग को प्रीफिक्स है जो कि जूनियर फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग जो हम लोग को क्या करना है, ABCD के क्रमांक के अनुसार करना है। ठीक है, तो देखते हैं 1 पे क्या है, एजो है, 1 पे एजो हम लोग का। ठीक है, उसके बाद B, 4 पे ब्रोमा, 4 पे ब्रोमो है हम लोग का। ठीक है, उसके बाद C, 3 पे क्लोरो है, 3 पे क्लोरो है हम लोग का। ठीक है, उसके बाद देखना है कार्बन आइटम की संख्या, वही रूट वर्ड कार्बन आइटम की संख्या। कार्बन आइटम की संख्या 7 को बोलते हैं हम लोग हेप्ट। उसके बाद हम लोग को चेक करना है डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड कितने पोजीशन पे है। तो डबल बॉन्ड देखें तो फर्स्ट पोजीशन पे और फिफ्थ पोजीशन पे है। ठीक है, तो हेप्ट 1,5 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, इसलिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, डाई। क्या है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इसलिए YNE, डाई। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग अब एग्जाम्पल थर्ड देखते हैं। एग्जाम्पल थर्ड में सबसे पहले कार्बन आइटम का नंबरिंग करना है, किधर से, जैसे डबल बॉन्ड साइड नज़दीक हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड साइड नज़दीक हो। तो इस साइड से देखते हैं फर्स्ट, सेकेंड, इस साइड से देखते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पोजीशन पे। तो नंबरिंग किस साइड से होगा, इस साइड से होगा। ठीक है, तो इधर से हम लोग नंबरिंग करते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ। ठीक है, उसके बाद हम लोग को फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से हम लोग को फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग करना है। ठीक है, मगर इसमें बच्चों कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं, इसलिए रूट वर्ड जो होता है नंबर ऑफ कार्बन आइटम प्रेजेंट इन कार्बन चेन। तो हम लोग को कार्बन आइटम की संख्या देखनी है। कार्बन आइटम की संख्या फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ को बच्चों हम लोग बोलते हैं हेप्ट। उसके बाद हम लोग को चेक करना है डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड किस पोजीशन पे। इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए हम लोग देखते हैं सेकेंड पोजीशन पे है ट्रिपल बॉन्ड और बच्चों फोर्थ पोजीशन पे है। ठीक है, तो हेप्ट 2,4 कितने टाइम्स है देखना है, कितने बार, 2, इसलिए डाई क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, तो इसलिए YNE। ठीक है बच्चों,
उसी तरीके से अब हम लोग आ जाते हैं एग्जाम्पल 4 पे। सबसे पहले हम लोग को देखना है कार्बन आइटम का नंबरिंग करना है, किधर से, जिधर से डबल बॉन्ड साइड नज़दीक हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड साइड नज़दीक हो, ठीक है। इसलिए हम लोग अब देखेंगे, इधर देखेंगे तो फर्स्ट पे है, इधर से देखेंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे। नंबरिंग हम लोग इस साइड से करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ 8 9 10 नंबरिंग हम लोग कर लिए हैं। उसके बाद हम लोग को फंक्शनल ग्रुप का नंबरिंग जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से करना है, ठीक है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से हम लोग नंबरिंग करते हैं। देखते हैं एज़ो, ठीक है। तो एज़ो हमारा है बच्चों 3 पे, देखिए 3 पे एज़ो है, 3 पे एज़ो है। उसके बाद बच्चों हम लोग को बी देखना है, कितने पे बच्चों 9 पे, 9 पे हम लोग का ब्रोमो है। उसके बाद हम लोग को सी देखना है, देखिए एक क्लोरो 1 पे है, एक क्लोरो 6 पे है ना। तो इसलिए 1,6 क्या है बच्चों, कितनी बार है, 2 टाइम्स, क्या है 2 टाइम्स है, तो इसलिए डाई, और क्या है क्लोरो है, इसलिए क्लोरो 1,6 डाई क्लोरो। उसके बाद हम लोग को रूट वर्क देखना है, कार्बन आइटम की संख्या कार्बन चेन में, 10 है हम लोग का कार्बन आइटम की संख्या कार्बन चेन में। कार्बन आइटम की संख्या बच्चों कितनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ 8 9 10 10 का हम लोग बच्चों बोलते हैं डेक। उसके बाद हम लोग को देखना है डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड किस पोजीशन पे है। तो इस साइड से देखेंगे तो फर्स्ट पोजीशन पे है, फिर फोर्थ पे है, और उसके बाद बच्चों 7th पे, ठीक है। तो 1 4 7 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो क्या लिखेंगे बच्चों, ट्राई, ठीक है। उसके बाद क्या है बच्चों हम लोग का ट्रिपल बॉन्ड, इसलिए YNE ट्राइन, ठीक है बच्चों। तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए। थैंक यू।